जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे अमेरिका की। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और डोनाल्ड ट्रंप को लगे एक बहुत बड़े झटके की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तगड़ा झटका लगा है और वो भी अमेरिका की फेडरल कोर्ट से। हुआ यूं है कि अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में जो पूरी दुनिया के ऊपर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था, उसे रद्द कर दिया है। कई कंपनियां ऐसी थी जो इंपोर्ट करती थी पूरी दुनिया से, अलग अलग देशों से साजो सामान और अमेरिकी बाजारों में बेचती थी। वो कंपनियां कोर्ट गई थी और 10% टैरिफ के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने साफ तौर पे कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। जो अधिकार उनके पास थे उससे आगे बढ़ के उन्होंने एक ग्लोबल टैरिफ 10% का लगा दिया है। और इसीलिए मैंने यहाँ बैकग्राउंड में लिख रखा है, टैरिफ गैर कानूनी, ट्रंप का टूटा घमंड। ट्रंप का टूटा घमंड, ये जो लाइन है इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। हो कुछ यूं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अभी हाल ही में जो ईरान का महायुद्ध हुआ था 40 दिनों का, और अभी तक जो तनातनी हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही है, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार झटके खा रहे हैं। एक बार उन्होंने यह कहकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया था कि वो तो ईरान को नेस्तनाबूद कर चुके हैं, वहां की पूरी सरकार अयतुल्ला खमनेई सहित मार चुके हैं और रिजिम परिवर्तन उन्होंने कर दिया है और आने वाले वक्त में परमाणु बम नहीं बनाएगा ईरान, ऐसा उनको भरोसा था। लेकिन उनका भरोसा टूटा, उनका घमंड टूटा। घमंड शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईरान युद्ध शुरू करने के बस थोड़े दिन पहले की बात है, उन्होंने एक दिन रात में अचानक वेनेजुएला पर हमला कर दिया था और वहां के चुने हुए राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ किडनैप करके अमेरिका ले आए, जेल में डाल दिया है। आज भी जेल में मादुरो जो राष्ट्रपति थे बंद हैं। और उसके पीछे का जो मकसद था डोनाल्ड ट्रंप का, वहाँ जो कच्चा तेल का जो भंडार है, जो कुएं हैं वेनेजुएला में, दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का जो भंडार है वो वेनेजुएला में है। और कच्चा तेल को अपनी तिरछी नज़रों से देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और इसीलिए उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उनकी जो नज़र पड़ी थी वो ईरान पे पड़ी थी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार ईरान में है, इसीलिए उन्होंने हमला किया था और इसीलिए 40 दिनों का युद्ध चला। लेकिन जो कैलकुलेशन था ट्रंप का, उसके अनुसार वो ईरान को कमज़ोर आंक रहे थे, वो गलत साबित हो गया और वहाँ भी घमंड टूट गया डोनाल्ड ट्रंप का। क्योंकि जो पलटवार ईरान ने किया 40 दिनों तक, और आज भी हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर रखा है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे जा रही है। और जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 2-4 हफ्ते, 1 महीना और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा तो त्राहिमाम हो जाएगा दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में। जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, उस पर बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई चेन है पूरी दुनिया की, उस पर असर लगातार पड़ रहा है और दबाव बढ़ता जा रहा है। तो खैर, अब इसे अलग रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के घमंड की बात थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अभी मैं आपको और जानकारी देता हूं उस फैसले के बारे में जो अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने दिया है। हुआ कुछ यूं था कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 1 वर्ष पहले पूरी दुनिया पर अनाप शनाप वो किसी भी देश को अचानक कह देते थे कि आपके ऊपर मैंने 25% का टैरिफ लगा रहा हूँ, किसी के ऊपर 50% का टैरिफ लगा रहा हूं, और वो टैरिफ वार उन्होंने शुरू कर दिया था, धमकी दे दिया था। वैसे भी अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति रहता है वो पूरी दुनिया पर चौधराहट करना चाहता है। पहले के राष्ट्रपतियों ने इसके लिए मिलिट्री माइट को, यानी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और परमाणु बम का धौंस जमाते थे, हमला करते थे, और पूरी दुनिया में कई देशों में उन्होंने सरकारें बदल दी, राष्ट्रपतियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एग्जाम्पल है अमेरिका के एग्रेशन के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उन्होंने दुनिया पर चौधराहट करने की कोशिश की, लेकिन वो टैरिफ के रास्ते। एक तरफ वेनेजुएला में उन्होंने हमला किया, वहां के राष्ट्रपति को पकड़ के वो ले गए, दूसरी तरफ उन्होंने ईरान पर भी हमला किया। लेकिन उसके पहले, यानी कि 1 वर्ष के पहले, वो लगातार पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ रहे थे। सब पर अचानक उठकर सवेरे सवेरे कह देते थे, तुम्हारे ऊपर मैंने 30% का टैरिफ लगा दिया है। और
जबरदस्ती डरा धमकाकर बातचीत के टेबल पर ले आते थे और अमेरिका के फेवर में डील्स करते थे, समझौता करते थे, बिजनेस करते थे, अपनी फैमिली के लिए बिजनेस बढ़ाते थे। तो ये जो फैसला आया है उसमें भी यही कहा है कोर्ट ने कहा है कि जो अधिकार राष्ट्रपति के रूप में 1974 का एक कानून है अमेरिका का, 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत उन्होंने ये 10% का टैरिफ लगाया था, ग्लोबल टैरिफ, और ये कह दिया था कि अगर पूरी दुनिया से किसी भी देश से अगर साजो सामान अमेरिका के बाजार में बिकता है अगर, तो वहाँ जो इंपोर्टर हैं जो अगर वहाँ से इंपोर्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों से कम 10% का टैरिफ उस पर लगेगा। और इसी 10% टैरिफ के फैसले के खिलाफ कई ऐसी कंपनियां थी जो कोर्ट चली गई। और वाशिंगटन में 2 ऐसी कंपनियां थी, एक स्पाइस कंपनी थी, बर्लप एंड बैरल कंपनी है, बर्लप एंड बैरल, और दूसरा एक खिलौना की कंपनी है बेसिक फन। इन्होंने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और फेडरल कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दे दिया है और ये कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो धारा 122 का हवाला देकर के 1974 के व्यापार कानून के तहत जो 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया है वो एक्चुअली उनको ये पावर ही नहीं है, तो उसे रद्द कर दिया है। हालांकि अभी एक इसमें राइडर ये भी है कि और भी बहुत सारी कंपनियां गई थी, लगभग 25 कंपनियां गई थी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट में, लेकिन अभी 2 कंपनियों के फेवर में ये फैसला आ गया है, बाकी में अभी रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस पर फैसला बाद में आएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि भला डोनाल्ड ट्रंप को क्या आन पड़ी थी कि उन्होंने एक दिन सवेरे सवेरे उठ के कह दिया कि मैं 10% का टैरिफ लगाता हूं। तो उस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप का घमंड टूटा था। मतलब हुआ कुछ यूं था, 1 साल पहले के आसपास कई महीने ऐसे चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश के ऊपर कभी भी कोई भी टैरिफ लगा देते थे। एक दिन उन्होंने सवेरे सवेरे उठकर ये कह दिया कि भारत रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए उस पर 25% का टैरिफ लगा दो। मतलब सिर्फ इस बात से कि हम रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट करते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया। पहले से उन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया था। वो चाहते ये थे कि पूरी दुनिया के सभी देशों पर वो मनमाना टैरिफ लगा देंगे तो होगा यूं, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल दे के भारत का समझाता हूँ। 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर, क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल लेते थे, और 25% का पहले से लगा रखा था। तो 50% का टोटल टैरिफ अगर भारत की कंपनियों को लगाया जाएगा, भारत के साजो सामान को लगाया जाएगा, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर भारत की कोई मोबाइल कंपनी है, मोबाइल फ़ोन अगर बना करके उसे अमेरिका के बाज़ारों में बेचना चाहती है तो उस पर 50% ज़्यादा अब टैरिफ लगेगा, यानी अमेरिका में वो 50% ज़्यादा प्राइस पर बिकेगा। तो उससे क्या होगा कि अमेरिका के बाज़ार में जो भारत की जो कंपनियां हैं उनके जो साजो सामान है, उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका कोई भी सामान जो भारत में मैन्युफैक्चर किया हुआ है उस पर अब महंगाई वहाँ ज़्यादा वो महंगे बिकेंगे। तो अगर कोई आम कंज्यूमर है, आम अमेरिकी जनता है, कोई अमेरिकी है, वो अगर कोई सामान खरीदने, मोबाइल फ़ोन खरीदने किसी स्टोर में जाता है तो वहाँ जो भारत से जो बन कर आया हुआ मोबाइल था वो ज़्यादा महंगा उसे दिखेगा। उसे लगेगा कि इसकी प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि उस इंपोर्टर ने, उस दुकान वाले ने वहाँ पर 50% टैरिफ लगा रखा है भारत से आए हुए साजो सामान पे। तो जो मोबाइल फ़ोन $100 में, $100 में बिक रहा था वो अब $150 में बिकेगा। तो वहाँ पर जो आम अमेरिकी है वो अमेरिका का सामान नहीं खरीदेगा, और यही चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना यह था कि भारत जैसे कई देश हैं जहाँ पर जो दोनों के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट, दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक तरफा है। उनका ये कहना था कि इस अभी जो वहाँ पर जो सिचुएशन है, जो वहाँ अरेंजमेंट है, उसमें भारत की कंपनियों को, भारत को ज़्यादा फायदा होता है और वो एक तरफा होता है। कम पैसे मिलते हैं अमेरिका को और ज़्यादा पैसे मिलते हैं भारत को। इसी बात से वो नाराज़ थे और ऐसे ही वो धमकी दिया करते थे सभी देशों को, और किसी के ऊपर 50%, किसी के ऊपर 100% ऐसे वो टैरिफ लगा देते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और ये कहा कि जो पूरी दुनिया के ऊपर अलग अलग जो टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो गैर कानूनी है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो 6-3 के रेशियो में आया था। मतलब 3 जजों ने इसके फेवर में कहा था और 3 उसके खिलाफ थे। और उसमें ये कहा गया कि 1970 के जो इमरजेंसी कानून थे उसमें उसका हवाला देकर के डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगा दिया है और करीब
100 देशों पर उन्होंने टैरिफ लगा रखा था और उसकी वजह से अमेरिका का जो बाजार है उस पर बड़ा असर पड़ने लगा था। जाहिर है कि अगर आप टैरिफ ज़्यादा लगाएंगे तो जो दूसरे देश हैं वो दूसरा मार्केट ढूंढेंगे। अब बात चाइना की कर लेते हैं, इंडिया की कर लेते हैं। अगर आपका सामान कम बिकेगा अमेरिका में ज़्यादा टैरिफ हो जाने से, तो आप छोटे छोटे देशों में भेजेंगे। तो चाइना, अमेरिका जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्रीज थी जो ज़्यादा साजो सामान बनाते हैं, जापान, तो उन्होंने क्या किया शुरू कि अब वो अमेरिका के बाज़ारों का रुख ना करके वो छोटे छोटे देशों का रुख करने लगे, जिससे अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था थी उस पर असर पड़ने लगा। उसके बाद हो हल्ला शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो फैसला है, जो उन्होंने 100 देशों पर जो टैरिफ लगा रखा है मनमाना, वो उन्होंने रद्द कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों पर जब रद्द कर दिया, तो उसका तोड़ निकालने के लिए 1974 का व्यापार कानून का हवाला देकर के धारा 122 का हवाला देकर ट्रंप ने 10% का एक ग्लोबल टैरिफ लगा दिया, ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिया। और उसके खिलाफ जब कुछ कंपनियां फेडरल कोर्ट में गई थी, तो वहां पर अभी ये फैसला आ गया है कि ये भी गैर कानूनी है। और इसीलिए मैंने यहां पर लिख रखा है कि ट्रंप का टूटा घमंड। तो बात अगर घमंड की है तो पहले तो ये बता देते हैं कि ट्रंप का जो घमंड है, पहले यहां ईरान में टूटा, दूसरा यहां पर टैरिफ में टूटा। टैरिफ की स्थिति तो ये थी कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ था, टेरर फैल गया था टैरिफ का ट्रंप की वजह से, और सबको लग रहा था, और ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे थे, बहुत सारे देश आ रहे थे अमेरिका में और टैरिफ के डर से वो एग्रीमेंट्स कर रहे थे, डील्स कर रहे थे, समझौता कर रहे थे, और वो भी ट्रंप की शर्तों पर। मतलब सब कुछ एक तरफा होने लगा था। और इसी से बचने के लिए बहुत सारी कंपनियां जिनको नुकसान अमेरिका में होने लगा था, वो कोर्ट चली गई थी। और उसके बाद आखिरकार जो 10% भी जो उन्होंने फैसला किया था एक टैरिफ लगाने का, उसे भी अमेरिका की कोर्ट ने हटा दिया है, डिसमिस कर दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप का जो टैरिफ था वो गैर कानूनी साबित हुआ और ट्रंप का जो घमंड था वो टूट गया। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, प्ले स्टोर पर वहाँ डाउनलोड करें लाइव टाइम्स के ऐप को और पूरे 24 घंटे आप देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।